गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 9 का न्यू लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1F को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाला लेक्चर में भी हमने 1F को ही सॉल्व किया है और इस लेक्चर में भी हम 1F एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्वेश्चन 20 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ a इज इक्वल टू ये, b इज इक्वल टू ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5ab। तो यहाँ पे a एंड b की वैल्यू देखें आप नीचे, यानी डिनोमिनेटर में क्या है, इरेशनल नंबर है। तो पहला काम, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेशनल में, यानी रेशनलाइज कर देंगे यहाँ पे। तो a की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो a इज इक्वल टू √3 माइनस √2 को ब्रैकेट में लिख लेते हैं अपॉन √3 प्लस √2 को ब्रैकेट में। अब रेशनलाइज करते हैं तो नीचे क्या प्लस है तो माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या रिजल्ट आएगा, a इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करें √3 का मल्टीप्लाई √3 क्या आ जाएगा, 3 रूट हट जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई √2 तो बेटा प्लस माइनस डिफरेंस साइन माइनस, √3 का √2 में, तो रूट में जो नंबर है सेम नहीं है इसलिए रूट से बाहर निकलेंगे नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6। अब √2 का √3 में माइनस प्लस डिफरेंस साइन माइनस, 2 3 जा 6। अब √2 का √2 में माइनस माइनस सेम साइन तो प्लस क्या आ जाएगा, 2 रूट हट जाएगा यहाँ पे अपॉन, यहाँ तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पहले नंबर पे कौन है, √3। देखें इन दोनों में पहले नंबर पर √3 तो √3 का स्क्वायर, दूसरे नंबर पे √2 तो √2 का स्क्वायर। अब इस तरह से a इज इक्वल टू, इन्हें देखें ये दोनों सेम लाइक टर्म है, इनका साइन सेम है तो इनको ऐड कर देते हैं, 3 2 क्या हो जाएगा 5। यहाँ इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ कोफिशिएंट 1 होगा और दोनों का सेम साइन है तो ऐड करेंगे और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 √6। यहाँ √3 का स्क्वायर करें क्या आ जाएगा 3 और √2 का स्क्वायर करें क्या आ जाएगा 2। इस तरह से a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 √6 अपॉन 3 में 2 माइनस करें क्या आ जाएगा 1, या a इज इक्वल टू 5, 1 का डिवाइड इसमें करेंगे तो इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगी, तो a इज इक्वल टू आएगा 5 माइनस 2 √6। अब हम b की वैल्यू, b इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, इसको भी रेशनलाइज करते हैं तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, यहाँ माइनस है तो प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस √2 और नीचे भी आएगा √3 प्लस √2। हाँ अब मल्टीप्लाई करते हैं, b इज इक्वल टू ऊपर मल्टीप्लाई करें √3 का मल्टीप्लाई √3 में रूट हटेगा 3, √3 का मल्टीप्लाई √2 सेम साइन तो रूट क्या आ जाएगा 6, √2 का √3 प्लस प्लस सेम साइन प्लस 2 3 जा 6 √6, √2 का √2 रूट हट जाएगा क्या आ जाएगा 2 और नीचे यहाँ क्या आ जाएगा, पहले नंबर पर 3 तो √3 का स्क्वायर, दूसरे नंबर पर √2 तो √2 का स्क्वायर। इस तरह से b इज इक्वल टू, ये ऐड हो जाएंगे 3 2 क्या हो जाएंगे 5 और यहाँ भी ये दोनों लाइक टर्म है क्या हो जाएगा 2 √6 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, यहाँ आ जाएगा 2 और b इज इक्वल टू 5 प्लस 2 √6 और नीचे क्या आएगा बेटा 1 का डिवाइड करेंगे तो इसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, 5 प्लस 2 √6। ये a एंड b की वैल्यू को हमने रेशनलाइज करके वैल्यू फाइंड किया। क्लियर। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ तो अभी a एंड b की वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, रेशनलाइज कर दिया तो ये वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5ab की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें करना है a b की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। पुट करें, a की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, 5 माइनस 2 √6, 5 माइनस 2 √6 का होल स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर। क्लियर। अब b की वैल्यू पुट करते हैं तो b की वैल्यू क्या हमारा 5 प्लस 2 √6, इसका स्क्वायर है तो ब्रैकेट में लिख के होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस 5। अब ए बी मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 5 माइनस
2√6 इंटू बी की वैल्यू क्या है 5 प्लस 2√6, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको आइडेंटिटी नहीं लर्न है तो वो मैं यहाँ लिख के तो वैसे याद आपको सॉल्व करा दूंगा, लेकिन आपको तो आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। तो देखिए इन दोनों यहाँ 2 टर्म है, पहले पे 5, ये सेकंड पे ये, बीच में माइनस है, तो यहाँ जो आइडेंटिटी यूज होगा वो होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका जो आइडेंटिटी होता है क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो आपको देखना है क्या बेटा, इसको देखो और इसको देखो। देखें आप, यहाँ माइनस से पहले क्या है a, यहाँ माइनस से पहले 5, यानी अब समझ लें a के जगह पे हमें 5 पुट करना है। माइनस के बाद भी यहाँ माइनस के बाद 2√6, यानी b के जगह क्या पुट करनी है 2√6। तो ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस आइडेंटिटी के राइट साइड में, और लिखेंगे कहाँ, जस्ट इसके नीचे। क्लियर? तो देखें क्या बेटा, राइट साइड में क्या है a, तो a की जगह हमें क्या पुट करनी है 5, तो 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर तो स्क्वायर, आगे क्या बेटा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह क्या पुट करना है 5 इंटू b, यहाँ b आ गया तो b की जगह क्या पुट करना है 2√6। क्लियर? अब आगे क्या है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह क्या पुट करनी है 2√6, 2√6 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये आइडेंटिटी हो गया। अब यहाँ भी आइडेंटिटी यूज करना, लेकिन यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर ये आइडेंटिटी में यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सेम अब वहां यहाँ भी सेम कंडीशन है, यहाँ प्लस से पहले a है, यहाँ प्लस से पहले 5, यानी a की जगह 5, b की जगह 2√6। तो अब यहाँ जो राइट साइड में वैल्यू पुट करेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ प्लस, तो प्लस लिख देंगे। अब इसकी जो इसको जो एक्सपेंड करेंगे तो इसको नीचे लिखेंगे। क्लियर बेटा? तो देखिए एक्सपेंड करने के लिए राइट साइड में वैल्यू पुट करें तो a की जगह क्या पुट करनी है 5, तो 5 का होल स्क्वायर, अब प्लस 2ab, यानी 2 इंटू a की जगह क्या लिखनी है 5 इंटू b की जगह क्या लिखनी है 2√6। क्लियर? अब आगे क्या है प्लस b स्क्वायर, तो बेटा लिखेंगे प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह क्या लिखनी है 2√6 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ -5 है तो -5 लिख दें। अब यहाँ समझ ले, इसको देख लो बेटा, इन दोनों में एक बार माइनस हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है प्लस, यानी 5 2√6 के बीच में माइनस, एक बार क्या है प्लस है। तो यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? जब भी दो टर्म ऐसे हो उनके बीच एक बार माइनस हो एक बार प्लस हो तो वहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो कैसे यूज करेंगे बेटा, देखें यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेना आप। अब देखें इन दोनों में पहले नंबर पे क्या है 5, तो आप 5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस दूसरे नंबर पे क्या है 2√6 का होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, यहाँ 5 2 जा 10, 10 2 जा 20√6 प्लस यहाँ देखें ये 2 पावर 2 पे आएगा कितना हो जाएगा 4, और ये 2 पावर रूट पे आएगा, रूट हटेगा, रूट के अंदर 6, तो 6 राइट हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, यहाँ 2 5 जा 10, 10 2 जा 20√6, यहाँ भी वही काम, 2 पावर 2 पे आएगा 4, 2 पावर 6 पे आएगा, रूट हट जाएगा 6, यहाँ -5, तो 5, यहाँ देखें 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये 2 पावर 2 पे आएगा कितना हो जाएगा 4, और ये 2 पावर √6 पे आएगा तो रूट हटेगा क्या आ जाएगा 6। क्लियर? ये कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छी समझ आ रही होगी। आगे देखें, आप देखें जिससे देखें इसे देखें, ये दोनों इक्वल, एक माइनस एक प्लस है तो कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पे 25 प्लस 4 6 जा कितना हो जाएगा 24 प्लस 25 प्लस 24। क्लियर? अब यहाँ देखिए -5, यहाँ आ जाएगा 25 माइनस 4 6 जा कितना हो जाएगा 24। इस तरह से अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करें, जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 98 आएगा। क्या आएगा 98 माइनस 5, यहाँ देखें 25 पे 24 माइनस करके आ जाएगा 1, यानी इस ब्रैकेट में अब क्या बचेगा 1, यानी ये ब्रैकेट से बाहर है तो 5 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है 1,
तो अब हो जाएगा बेटा 98 माइनस 5 1 जा 5 और 98 में 5 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 93 और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर। तो हमने कैलकुलेशन कैसे किया, पहले ए और बी की वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई कर दिया यानी छोटा कर दिया यानी रेशनलाइज कर दिया, फिर उस वैल्यू को हम जिसका भी वैल्यू फाइंड करना उसमें पुट कर देंगे और उसका कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 21 भी है तो बेटा जैसे 20 है वैसे 21 भी है, तो आप 20 अगर समझ आ गया तो 21 आप कर सकते हैं। और मैं डिस्कस कर रहा हूँ 22 में बेटा 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन है, उन तीनों में अगर एक आपको समझ आ जाएगी तो कोई सा भी कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे बेटा अभी तक हमने जो नंबर पढ़ा था उसके नीचे जो यानी डिनोमिनेटर में जो टर्म थे 2 टर्म थे, लेकिन अब 3 टर्म है, तो 3 टर्म को कैसे रेशनलाइज करते हैं उस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, 3 टर्म या तो 2 रूट वाले हों, एक बिना रूट वाला हो, या तीनों के तीनों रूट वाले हों, तो बेटा सबका रूल एक ही जैसा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक आप समझ लेंगे तो सारा क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर। तो मैं उस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहा हूं जहां तीनों जो टर्म है वो रूट में है। क्लियर। तो अगर 2 रूट वाले होंगे और एक बिना रूट वाला होगा तो उसको तो आप कर ही लेंगे जब आप 3 रूट वाला समझ जाएंगे। क्लियर। तो देखें, तो 3 रूट वाला क्वेश्चन फर्स्ट ही है, यानी 22 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे ही डिस्कस कर दे रहा हूं मैं। तो बेटा 7 प्लस √6 माइनस √13, ये हमारा। क्लियर। अब इसको हमें सॉल्व करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये 3 टर्म है तो 3 टर्म को तो आप रेशनलाइज कर नहीं पाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप चाहें तो इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दें, तो अब ये 1 टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 1 टर्म यानी फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म। क्लियर। अब इनके बीच माइनस है तो प्लस लगा के ऊपर नीचे आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। यानी जब 3 टर्म होगा तो रेशनलाइज करने के लिए 3 टर्म का तो कोई रूल है नहीं, तो पहले हम उसको 2 टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 टर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन तीनों में से किसी 2 को एक साथ करेंगे, तो हम इन दोनों को एक साथ ले लिए तो ये फर्स्ट टर्म और ये बच गया तो सेकंड टर्म। अब इनके बीच माइनस है तो प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें बेटा तो इन दोनों को ब्रैकेट में ले लें, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म और ये हो जाएगा सेकेंड टर्म। अब इनके बीच प्लस है, देखें इनके बीच क्या हो रहा है प्लस, तो आप माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। आपको जो सुविधा लगे यानी जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं। क्लियर। किसी भी 2 को एक साथ कर सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो मेरे लिए आसान मुझे यही लग रहा है, क्यों ना इनको एक साथ कर ले, यानी स्टेप्स को आगे मैं बढ़ा दे रहा हूँ। 1/√7 प्लस √6, इनको एक ब्रैकेट में यानी इनको फर्स्ट टर्म में बना ले रहा हूँ, माइनस रूट क्या है 13, ये हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म। क्लियर। अब इसको रेशनलाइज करनी है, क्या करनी है रेशनलाइज। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे आप देखें, यहाँ है काम करना, करली ब्रैकेट यूज कर लेंगे। अब देखें इन दोनों टर्म के बीच में क्या है माइनस है, तो प्लस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा √7 प्लस √6। अब यहाँ माइनस का क्या लगाना प्लस √13। क्लियर। करली ब्रैकेट क्लोज, नीचे भी वही सेम चीज आ जाएंगे, √7 प्लस √6 प्लस √13। क्लियर। अब देखें, अब हमें क्या करना है, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। तो बेटा 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो इनके वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, √7 प्लस √6 प्लस √13 जैसे है वैसे राइट कर देंगे। अब नीचे का देखते हैं, नीचे का तो फार्मूला बनेगा a² माइनस b²। तो इन दोनों में बेटा फर्स्ट टर्म कौन है, देखें ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट में कौन है √7 प्लस √6, तो √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर कर देंगे हम। क्लियर। माइनस अब इन दोनों में सेकेंड नंबर पे कौन है √13, तो √13 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। फिर से आप समझ लें बेटा इन दोनों में देखें, इन दोनों ब्रैकेट यानी इनके बीच माइनस से एक बार क्या है प्लस है, तो नीचे हमेशा फार्मूला बनता है a² माइनस b²। लेकिन अब यहाँ समझना पहले नंबर पे कौन है, तो पहला टर्म किसको लिया हमने √7 प्लस √6, तो √7 प्लस √6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर।
क्लियर। एंड सेकेंड टर्म रूट 13, तो रूट 13 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब इसका कैलकुलेशन हम आगे करते हैं, देखें कैसे करेंगे। हाँ, तो अब क्या करते हैं, ऊपर वाले को जैसे वैसे राइट करेंगे, रूट 7 प्लस रूट 6, इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते, और रूट 13 तो वैसे रहेंगे बेटा। नीचे आप देखो, यहाँ इसको एक्सपेंड करने के लिए इन दोनों के बीच में प्लस है, यहाँ 2 टर्म है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटीज है क्या है बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या है b स्क्वायर, क्लियर। तो देखें अब इसको आप देखो और इसको देखो बेटा, प्लस से पहले a, यहाँ प्लस से पहले रूट 7, मतलब a की जगह रूट 7 और b की जगह क्या लिखनी है, रूट 6, क्लियर। तो अब ये वैल्यू हमने आइडिया लगा लिया, a की जगह क्या क्या रखनी है बेटा, रूट 7, और b की जगह क्या पुट करनी है, रूट 6। तो ये किधर पुट करेंगे, राइट साइड में, किधर, राइट साइड में, और लिखेंगे कहाँ, जस्ट इसके नीचे, क्लियर। तो इसका स्टेप यानी इसका जगह अगला जो है प्लेस यहाँ है, यहाँ लिखेंगे। तो देखें, तो a राइट साइड में देखो बेटा क्या है, a, तो a की जगह क्या लिखनी है, रूट 7, तो रूट 7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्लियर। और उसके बाद क्या है, प्लस, तो प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह क्या लिखनी है बेटा, रूट 7 इंटू b की जगह क्या लिखनी है, रूट 6, क्लियर। अब आगे क्या है, प्लस b स्क्वायर, तो b का वैल्यू क्या है, रूट 6, यानी रूट 6 रखनी है b की जगह, रूट 6 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखें, यानी अभी तो हमने एक्सपेंड किया, अब आगे क्या है, माइनस रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 रूट हट जाएगा। देखें यहाँ एक्सपेंड किया a प्लस बी के होल स्क्वायर के बेस पे, ठीक है। अब देखें रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 13 को ऐसे रखेंगे, यहाँ देखें रूट 7 के स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा बेटा, 7 प्लस यहाँ देखें यहाँ 2 है तो बेटा 2 को 2 रहने देंगे, यहाँ रूट का मल्टीप्लाई रूट में, तो रूट तो हटेगा नहीं क्योंकि नंबर अलग अलग है, 7 से कितना हो जाएगा, 42, क्लियर। अब क्या करेंगे हम, रूट 6 का स्क्वायर करेंगे, रूट 6 का स्क्वायर करेंगे बेटा, रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखें आप, रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 13, अब देखें 7 और 6 सेम लाइक टर्म है, इनका साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, 7 6 क्या हो जाएगा, 13। अब क्या बचेगा बेटा, 2 रूट 42 और माइनस क्या हो जाएगा, 13, तो 13 से 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्लियर बेटा। अब एक चीज समझ जाओ, ये सिंपल होगा, जब ये कट गया तो ये बहुत सिंपल हो गया, लेकिन एक चीज आप समझ ले बेटा, श्योर हो जाए, अगर सपोज करो ये नहीं कटते, यानी सपोज करो यहाँ स्टेप्स, एक काम करते स्टेप्स को पहले आगे बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पे 13, तो 13 से 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अभी क्या बचेगा, मैं उसे राइट कर देता हूं, क्या बच रहा है बेटा, रूट 7 प्लस रूट 6 प्लस रूट 13 अपॉन नीचे बचेगा 2 अंडर रूट 42, यही बचेगा ना। तो देखो बेटा, अब अभी भी नीचे का रूट नहीं हटा तो फिर से हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। तो यहाँ रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ तो 1 टर्म है, क्यों 1 टर्म है, क्योंकि प्लस माइनस मिला के एक ही साइन है, प्लस है, यानी एक ही टर्म है, यानी तो उस समय रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो रूट वाला है रूट 42 है तो रूट 42 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। उसके बाद स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आप सोचो इस क्वेश्चन में तो ये कैंसिल हो गया, 1 टर्म हो गया, लेकिन सपोज करो यहाँ मान लो बेटा अगर आपका 10 होता, क्या होता है 10, जब 10 होता तब क्या होता, 13 में 10 माइनस कर देते तो यहाँ पहले 3 आ जाता, 3 प्लस 2 अंडर रूट 42 होता, ये बात समझेंगे। अगर यहाँ 10 होता, 10 को 13 में माइनस किया, जो भी होता नंबर, अगर ऐड जो भी ऐड सेपरेट जो भी करना होता करते, और यहाँ 3 प्लस 2 अंडर रूट 42 यानी यहाँ पे 2 टर्म हो जाता, तब क्या करते, तब फिर से देखे बेटा प्लस है ना तो माइनस लगाते, यानी 2 टर्म हो जाएगा। 2 टर्म का रेशनलाइज कैसे करते हैं कि 2 टर्म है तो यहाँ बीच में प्लस है तो माइनस लगा के ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और वहां से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 13 था तो 13 से 13 क्या हो गया, कैंसिल। जब 13 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा ये बच गया, तो यहाँ फर्स्ट 1 टर्म है
तो वन टर्म को रेशनलाइज कैसे करते हैं, √7 प्लस √6 प्लस √30 अपॉन 2√42। तो हमें क्या करना है, यहाँ रूट में कौन है 42, रूट में 42 का ऊपर और रूट में 42 का नीचे भी हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अब देखें बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पहला टर्म √7, तो √7 का मल्टीप्लाई 42 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें दोनों अलग अलग रूट नंबर अलग अलग हैं, तो ये सिंगल मतलब सिंगल रूट में आ जाएंगे, यानी 7 का मल्टीप्लाई 42 में करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 42। आप ऐसे लिख लें ताकि इसका फैक्टर भी करेंगे, अभी कुछ नंबर बाहर निकल जाएंगे इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। आप चाहो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो √6 का भरेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो प्लस प्लस सेम साइन है तो प्लस। अब 6 का मल्टीप्लाई 42 में, तो 6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 42, क्लियर। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो प्लस √13 का मल्टीप्लाई 42 में, तो 13 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 42 अपॉन नीचे देखें 2, तो पहले देखें 2 यहाँ रूट से बाहर 2, यहाँ रूट से बाहर क्या 1, तो 2 1 जा 2 इंटू √42 का मल्टीप्लाई √42 में रूट हट जाएगा क्या आ जाएगा 42, क्लियर। तो अभी क्या करना आपको, इनका फैक्टराइज करनी है, क्या करनी है फैक्टराइज। शायद फैक्टराइज करने से कोई ना कोई टर्म बाहर निकल जाएगा, क्लियर। तो फैक्टराइज करते हैं, देखें 7 इंटू 7 को 7 रहने देते हैं और 42 को लिख सकते हैं 6 इंटू 7, क्लियर, क्योंकि 6 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाएगा। प्लस वैसे यहां भी देखें 6 इंटू 42 लिख सकते हैं, 6 इंटू 7 फैक्टराइज हो जाएगा। यहाँ देखें प्लस √13 इंटू 42 करेंगे 6 इंटू क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ देखें 42 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 84। यहाँ देखें 7 7 दो जगह है, यानी दो लोग हो गए जिनका पेयर बन गया। अब जिनका पेयर बन जाता है वो रूट से क्या होते हैं बाहर निकलते हैं, यानी यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा बेटा 7, क्योंकि 7 का पेयर बना। रूट में कौन बच गया 6, तो √6 प्लस यहाँ देखें यहाँ किसका पेयर बन गया 6 का, 6 बाहर निकल जाएगा, रूट में कौन बच जाएगा 7। अब यहाँ देखें यहाँ तो बेटा कोई किसी का पेयर नहीं बना क्योंकि तीनों नंबर अलग अलग है, तो यहाँ आपको करना क्या सीधे मल्टीप्लाई करना, क्या करना है मल्टीप्लाई, क्लियर। तो मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ तो अब देखें इसका मल्टीप्लाई किए तो आया 546 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 84, क्लियर। अब ऊपर देखें 7 6 है और यहाँ 1 है, तो इसमें तो कोई कॉमन है नहीं कि कॉमन ले और इससे कट जाए, तो बेटा यहाँ ऊपर कुछ कॉमन ही नहीं होगा, इसका मतलब यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो कैसे करना है आपको आइडिया लग गया होगा, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ तो 23 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम रोक देंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को देखें, गिवन √2 की वैल्यू गिवन है, √6 की वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी डेसिमल के 3 प्लेस तक हम इसका क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है, क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया, यानी यहाँ पे देखें 3 टर्म है, तो 3 टर्म को हम रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो पहले हम रेशनलाइज करेंगे, जब फाइनल रेशनलाइज हो जाएगा तो जहां √2 आएगा उसकी वैल्यू ये पुट करेंगे, √6 होगा ये पुट कर देंगे और उसको जो भी करना होगा ऐड सब्ट्रैक्ट करके उसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखें सोल्यूशन करते हैं इसका, 1/√3 माइनस √2 माइनस 1, यही है ना। तो काम करते हैं, यहाँ 3 टर्म है, पहले हम 2 टर्म बनाएंगे, तो √3 माइनस √2 को एक साथ ले लिए और -1 को अकेले ले लिए, क्लियर। तो अब क्या करेंगे, अब इनके बीच ये फर्स्ट टर्म और ये क्या हो गया सेकेंड टर्म, इनके बीच माइनस है तो क्या करेंगे अब प्लस लगाएंगे, तो बेटा हो जाएगा √3 माइनस √2 अब +1, क्लियर। ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई यानी 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्या आ जाएगा बेटा √3 माइनस √2 प्लस क्या हो जाएगा 1। नीचे देखिए नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों में फर्स्ट टर्म कौन है, देखें कौन है √3 ब्रैकेट वाला बेटा, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म कौन है इन दोनों में 1, तो 1 का स्क्वायर, क्लियर। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं,
तो √3 माइनस √2 प्लस 1। अब आपको इसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। देखिए इन दोनों बीच में माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की फार्मूला क्या होता है? तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। अब उसको याद रखना। तो अब देखिए, अब आइडिया लगाएं, एक जगह क्या लिखनी है बेटा, यहाँ पहले नंबर पे क्या है √3, मतलब एक जगह √3, और b की जगह क्या लिखनी है √2। तो आइडेंटिटी में राइट साइड में क्या होता है, पहले a स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर, यानी a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है a स्क्वायर। तो जो स्पेंड करेंगे उसको नीचे लिखेंगे, तो बताएं तो क्या रखेंगे बेटा, ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो बेटा 2 इंटू ए, तो यहाँ ए की जगह यानी पहला नंबर √3, तो ए की जगह √3 इंटू बी की जगह क्या हो जाएगा बेटा √2। क्लियर। अब प्लस बी स्क्वायर होता है, प्लस बी की वैल्यू क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर। अब बचेगा माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 1 आएगा। अब इसका आगे कैलकुलेशन लिखते हैं, √3 माइनस √2 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 3। यहाँ देखें 2, तो 2 को 2 रहने देंगे बेटा, इनका मल्टीप्लाई, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, माइनस क्या हो जाएगा 1। अब इसका कैलकुलेशन देखें आगे, √3 माइनस √2 प्लस 1 अपॉन, यहाँ देखें इनका लाइक टर्म है, ये देखें 3 प्लस 2, ये लाइक टर्म है ना, तो इन दोनों लाइक टर्म, सॉरी लाइक टर्म तो है, इनका साइन सेम है, तो ऐड कर देंगे 3 2 क्या हो जाएगा 5, और माइनस हो जाएगा 2 अंडर √6। अभी क्या बच गया -1। अब देखें, अब 5 और 1 भी लाइक टर्म है बेटा, तो एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऊपर वाले को वैसे राइट कर देते हैं, √3 माइनस √2 प्लस 1 अपॉन 5 में 1 माइनस करें क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 अंडर √6। क्लियर। अब मैं फिर से यहाँ रेशनलाइज करूंगा, क्योंकि अभी नीचे का रूट नहीं हटा। जब तक रूट नहीं हटेगा बेटा तब तक हम रेशनलाइज करेंगे। तो अगले स्टेप में फिर से रेशनलाइज करते हैं, तो √3 माइनस √2 प्लस 1 को ब्रैकेट में लिख दिए, और नीचे क्या है बेटा 4 माइनस 2 अंडर √6, इसको भी ब्रैकेट में लिख दिए। अब देखें नीचे क्या है माइनस है ना, इन दोनों टर्म के बीच माइनस है, तो प्लस लगा के हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस है तो प्लस 2 अंडर √6। अब वही सेम नीचे भी आ जाएगा 4 प्लस 2 अंडर √6। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले √3 का मल्टीप्लाई 4 में, देखो बेटा रूट से बाहर क्या है 1, यहाँ रूट से बाहर 4 है, यानी यहाँ रूट नहीं है तो बाहर ही है ना, तो 4 1 जा क्या हो जाएगा 4, क्या बच गया √3, तो हो जाएगा √3। अब इस √3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखें तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या बेटा 1, तो 2 1 जा क्या हो जाएगा, साइन देख लें प्लस प्लस सेम साइन, तो प्लस, यहाँ 1 यहाँ 2, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2। क्लियर। अब रूट वाला देखें √3 और √6, तो 3 मल्टीप्लाई करें 3 6 जा क्या हो जाएगा 18, ब्रैकेट में रूट में 18 लिख देंगे। अब सेकेंड टर्म का यानी √2 का मल्टीप्लाई 4 में, तो माइनस प्लस डिफरेंस साइन माइनस 4, यहाँ 1 4 1 जा 4, और √2 बच गया, √2 राइट कर देंगे। अब इस √2 का मल्टीप्लाई √6 में, तो देखें माइनस प्लस डिफरेंस साइन माइनस, यहाँ रूट से बाहर 1, यहाँ रूट से बाहर 2, 2 1 जा 2, अब √2 √6 मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 12। क्लियर। अब 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का प्लस 1 का प्लस 4 में, प्लस प्लस सेम साइन प्लस, 1 का मल्टीप्लाई 4 में, 4 1 जा क्या हो जाएगा 4। अब प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो बेटा इसके भी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं, प्लस है प्लस, अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 6, और नीचे तो आपका फार्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है 4, तो 4 का स्क्वायर, एंड सेकेंड नंबर पे बेटा 2 √6, तो 2 √6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें 4 √3 प्लस 2, बेटा यहाँ काम करना 18 का प्राइम फैक्टराइज यानी फैक्टराइज करना, तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा 18 का। क्लियर। अब माइनस 4 अंडर √2 को 4 अंडर √2 ऐसे ही रहने देंगे हम। हाँ, अब यहाँ बचा ये, तो बेटा 2 अंडर √12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब अभी क्या बच गया हमारा 4 बच गया, तो 4 को 4 रख लिख दो। अभी क्या बच गया बेटा 2 अंडर √6, 2 अंडर √6 हो जाएगा, और नीचे आप देखें
4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये 2 पावर 2 पे आएगा कितना हो जाएगा 4, ये 2 पावर 6, 6 हो जाएगा रूट हट जाएगा बेटा कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे 4√3 प्लस 2, तो पहले से 2 लिख दें, यहाँ 3 का पेयर बनकर 3 बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा रूट में कौन बचेगा बेटा 2, तो 2 लिखेंगे। यहाँ 4√2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ 2 का पेयर बना बाहर निकल जाएगा, -2 पहले से तो -2 लिखेंगे, और बाहर कौन निकल रहा है 2, तो 2 अंडर रूट में क्या बच जाएगा 3, तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। अभी क्या बच गया +4 प्लस 2 अंडर रूट 6, नीचे देखें 16, 4 से एग्जैक्ट कितना हो जाएगा 24। अब कैलकुलेशन देखते हैं, थोड़ा सा और स्टेप्स आगे बढ़ाते हैं। 4√3 प्लस 3 2 जा 6 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 माइनस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 प्लस 2 अंडर रूट 6, नीचे इनको माइनस कर देंगे तो -8 आएगा। क्या आएगा बेटा -8। यहाँ तक कैलकुलेशन आपको समझ आई होगी। अब यहाँ देखें, यहाँ देखते हैं एक जैसे जो टर्म है उनको आप ढूंढ लो बेटा। जो एक जैसे टर्म है उनको हम देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए अब इसमें क्या बच रहा है, देखिए बेटा यहाँ 4√3 क्लियर, ये दोनों इक्वल है, एक प्लस एक माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। अभी देखें क्या बचा 6√2 और 2√6, यही बचा ना। अभी जो बचता है उसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 6 अंडर रूट 2 माइनस 4 अंडर रूट 2, अब हो जाएगा बेटा 4 प्लस 2 अंडर रूट 6, ये बच गया। हाँ, अपॉन क्या हो जाएगा -8। अब एक काम करते हैं, ये देखें इनमें से ये दोनों लाइक टर्म है, तो 6 में 4 माइनस यानी प्लस माइनस यानी माइनस करेंगे, एक प्लस एक माइनस डिफरेंस साइन तो माइनस करना पड़ेगा। 6 पे 4 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 2, अंडर रूट 2 दोनों में है तो अंडर रूट 2 प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 अंडर रूट 6, और नीचे आ जाएगा बेटा -8। क्लियर। तो अभी क्या करना आपको 2 इंटू √2 की वैल्यू हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा 1.414, ये पुट कर देंगे। देखें √2 की वैल्यू यहां से पुट कर दिए, +4 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 6 की वैल्यू क्या है 2.449449, और नीचे हो जाएगा -8। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करें 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, क्लियर, +4। यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 9, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, सबको क्या करते हैं ऐड, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 8, तो 8 लिख देंगे। अब ऊपर सबको -8 है तो -8, अब सबको हम क्या करेंगे ऐड करें तो क्या हो जाएगा बेटा, देखें ऐड करने का तरीका, पहले आप इसको लिख लें, मैं नीचे ऐसे लिख दे रहा हूँ 2.828 है तो इसको लिख देंगे। अब इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, इसके पॉइंट को पॉइंट के नीचे, पॉइंट से पहले 4 तो 4, पॉइंट के बाद क्या है 8 9 8, तो इसको लिख देते हैं, क्लियर। अभी क्या है 4 है तो 4 में पॉइंट, 4 में वहां पॉइंट है लास्ट में, तो समझ यहाँ लास्ट में है तो यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट नीचे लगाएंगे, पॉइंट से पहले 4 हो जाएगा तो 4 लिख देंगे। देखिए 4 को जब ऐड करना होगा तो 4 में तो पॉइंट दिख नहीं रहा है, तो पॉइंट लास्ट में मान लेंगे, पॉइंट लगा देंगे, उससे पहले 4 लगा देंगे, 0 0 आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब देखें 8 8 क्या हो जाएगा 16 को क्या लिखेंगे बेटा 6, 9 to 11 11 और 1 12, 8 8 कितना हो जाएगा 16 16 और 17, क्लियर। 4 4 8 10 10 क्या हो जाएगा 11, क्लियर। कितना हो जाएगा बेटा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.726, और नीचे क्या आएगा -8, क्लियर। हाँ, तो इसको जब बेटा डिवाइड करेंगे तो यहाँ माइनस है तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो माइनस ही आएगा, और जब इसको आप डिवाइड करोगे ना तो आएगा 1.4657, यानी वो क्वेश्चन में 3 प्लेस तक बोला है तो आप 4 प्लेस तक निकालेंगे। कहां से निकालेंगे 4 प्लेस, क्लियर। अब 4 प्लेस को देखो 7 है ना, 7 की कंपेयरिंग 5 से करो तो इस 7 5 से ग्रेटर देन है कि नहीं है, तो देखिए एक रूल होता है बेटा क्या,
इसको 3 प्लेस में कन्वर्ट करने के लिए आप 4th प्लेस को देखें, 7 है और 7 5 से क्या है, ज्यादा है। तब जब ज्यादा होगा तो इसके लेफ्ट वाले में 1 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, -1.46 और 5 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 6। और ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। मैंने क्या किया बेटा, 3 प्लेस बोला था तो डिवाइड करके मैंने 4 प्लेस तक फाइंड किया। कितने प्लेस तक, 4 प्लेस पे 7 है तो 7 5 से मोर है, इसलिए उससे पहले वाले में 1 ऐड कर देंगे तो 3 प्लेस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।